किसान भाइयों, बहुत दिनों से हमारे किसान भाइयों के प्रश्न आ रहे थे कि बुधनी रिपोर्ट तिवारी जी बुधनी रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि भैया इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पहले हमारा सोनालिका प्लांट विजिट हुआ, वहाँ पे हमने वीडियो बनाए। उसके अलावा फिर हमारा महिंद्रा का था, बहुत सारे कार्यक्रम बीच में हुए, कुछ JP 975 की शूटिंग हुई, तो बहुत सारे काम थे। अभी हम फ्री हुए और जैसे ही हम फ्री हुए आ गए अपने स्टूडियो में और हमने सबसे पहले आज हमारे पास में आ गई है बुधनी रिपोर्ट। लेकिन बुधनी रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले अब आप बोलोगे भैया कौन सा ट्रैक्टर है, तो भैया मैंने आप बता दूं कि सबसे डिमांडेड ट्रैक्टर था कूपर ने जो महाराष्ट्र में पुणे मेले में लॉन्च किया था ट्रैक्टर कूपर NDC 5001। 500 की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, 5001 की रिपोर्ट आ गई है, तो 4 व्हील ड्राइव की रिपोर्ट आई है। तो किसान भाइयों हमने सोचा क्यों ना हमारे किसान भाइयों के साथ में डिस्कस की जाए। लेकिन आपसे एक शिकायत है किसान भाइयों, आप वीडियो बहुत देखते हो, इससे तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपसे बस एक ही निवेदन है कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बस आपसे मैं यही मांगता हूँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बुधनी रिपोर्ट। किसान भाइयों राम राम, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी की लाइव यूट्यूब चैनल पर। और आज खुलेगी सबकी पोल। तो भैया आज हम फिर से लेके आ गए हैं बहुत दिनों बाद बुधनी रिपोर्ट। और ये बुधनी रिपोर्ट एक ऐसे ट्रैक्टर की जिसने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारे ट्रैक्टर का टॉर्क इतना है, हमारे ट्रैक्टर का टॉर्क 200 पीस के ऊपर है। तो आज उसकी बुधनी रिपोर्ट आ गई है। और क्या है सच्चाई बुधनी रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि हम बुधनी रिपोर्ट में ऐसी बात करते हैं जिस पर 4 पैमाने होते हैं, ठीक है। उन 4 पैमानों पर क्या ट्रैक्टर ने जो बुधनी में भेजा अपने, और ट्रैक्टर अपना, ये बात ये नहीं होती है कि ट्रैक्टर अपना स्वयं डिटेल भी भेजता है कि भाई हमारा इतना ओरिजिनल भेजता है, ऐसा नहीं है कि वो लोकल भेज दे। क्योंकि देखो बोलने में कुछ और होता है, कोई भी बोल कुछ भी देता है कि यार हमारा 215 है, हमारा 220 है, हमारा 225 है, हमारा 240 है। बोलने से कुछ नहीं होता है, जब आपकी टेस्टिंग के दौरान कोई चीज पता चलती है तभी आप बोल सकते हैं कि भैया इसकी रिपोर्ट प्रॉपर है। तो किसान भाइयों यहाँ पर ट्रैक्टर का नाम है, मैं आपको बता दूं, बहुत हमारे महाराष्ट्र के दर्शक इस ट्रैक्टर की रिपोर्ट मांग रहे थे और बहुत दिनों बाद ये रिपोर्ट आई है। दिसंबर 2025 में इस ट्रैक्टर की रिपोर्ट तैयार हुई है और आज फरवरी में रिलीज हुई है। तो किसान भाइयों ये ट्रैक्टर है कूपर कंपनी का, कूपर NDC 5001 का 4 व्हील ड्राइव मॉडल। जैसा आप सभी को पता होगा कि भैया ये सतारा की कंपनी है, यहाँ पर ट्रैक्टर बनते हैं सतारा में, महाराष्ट्र में। और क्या है इसकी सच्चाई, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कूपर नाम ब्रांड है और मॉडल कौन सा है, NDC 5001 4 व्हील ड्राइव मॉडल है, ठीक है। स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर का इसके अंदर 4 स्ट्रोक नेचुरल एस्पिरेटेड लिक्विड कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन इसके अंदर लगाया गया है। बात करें इंजन सीसी किसान भाइयों, तो 3400 सीसी का इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है किसान भाइयों। और सिलेंडर की बात करें तो इसके अंदर सिलेंडर जो लीनियर्स होते हैं ना, वेट और रिप्लेसेबल मिलने वाला है किसान भाइयों। तो क्या है इसकी बुधनी रिपोर्ट, जैसे कंपनी ने बोला कि हमारा ट्रैक्टर PTO पावर 42 HP का देगा, ये कंपनी का खुद की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। और जब बुधनी रिपोर्ट टेस्टिंग हुई तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, कंपनी ने यहाँ पर कितना डिक्लेयर किया ये भी देखो, 30.57 किलोवाट। अगर मैं 30.57 किलोवाट का मल्टीप्लाई कर दूं तो करीब 41 HP का PTO पावर आ रहा है, जो इन्होंने डिक्लेयर करके भेजा। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ किसान भाइयों तो 30.1 किलोवाट का निकल के आया, मतलब यहाँ पर 40.33 HP का PTO पावर निकल के आया कूपर NDC 5001 का, ठीक है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं SFC के। तो कंपनी ने बोला कि हमारा ट्रैक्टर 265 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC देगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रैक्टर का जो SFC होता है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ट्रैक्टर के डीजल खपत में। जैसा मतलब ये होता है कि 265 ग्राम पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट की एनर्जी जब ट्रैक्टर लगाता है, एनर्जी खर्च करता है, तो यहाँ पर 265 ग्राम डीजल खाता है। 10 किलोवाट अगर की एनर्जी लगाएगा तो करीब 2 लीटर 650 ग्राम खाएगा।
और अगर मान के चलो 20 किलोवाट की लगाएगा तो करीब करीब 26 दूना 52 मतलब 5 लीटर डीजल खाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी का बंटवारा होता है। ठीक है, अब जब लेकिन बुधनी में इसकी टेस्टिंग हुई किसान भाइयों, तो यहाँ पर 281 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी निकल के आया। कितना निकल के आया? 281 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी निकल के आया, जो अधिक डीजल खा रहा है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, जिस हिसाब से खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है किसान भाइयों, जो इसका तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कंपनी ने स्वयं ही इसके अंदर 201 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिक्लेयर किया है किसान भाइयों। 201 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिक्लेयर किया है बुधनी रिपोर्ट के अंदर। बुधनी रिपोर्ट, और बहुत सारे लोग बोलते हैं तिवारी जी बुधनी रिपोर्ट कहाँ मिलेगी? भैया बुधनी रिपोर्ट बुधनी की साइड पर जाओ, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हो। तो 201 एनएम का टॉर्क, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क दिया है। तो किसान भाइयों, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो आपको पता है, आप चौंक जाएंगे। जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो इस ट्रैक्टर का टॉर्क जो है ना किसान भाइयों, इतना नहीं, इतना आया 178.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क आया। और कंपनी यहां पर खुद लिखती है 8% प्लस या माइनस, तो इस दायरे में नहीं आ रहा है। अगर मैं इसका 20 घटा दूं तो मान लो, चलो अगर मान के लो 8% कितना हुआ भैया? 200 का 8% कितना हुआ बोलो? 16 हुआ। तो 16 मतलब अगर मान के चलो 16, तो यहाँ पर करीब करीब आना चाहिए था 184, लेकिन यहाँ पर आया 178.6। यहाँ पर ये टेस्टिंग में फेल हो गया। और किसान भाइयों, बात करें बैकअप टॉर्क की तो अच्छा आया। कंपनी ने डिक्लेयर किया भैया हमारा ट्रैक्टर देगा 26% का बैकअप टॉर्क, लेकिन कंपनी के टेस्टिंग में 37% का बैकअप टॉर्क निकल के आया, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कंपनी ने जो पीटीओ पावर बताया हमें, तो पीटीओ पावर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 40 HP 40.3 HP का पीटीओ पावर निकल के आया। यहाँ पर एसएफसी भी ज़्यादा है, यहाँ पर टॉर्क जो है वो कम है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये ट्रैक्टर पहली बार रिपोर्टिंग में गया और पहली बार इसकी टेस्टिंग हुई किसी संस्थान में, तो अब कंपनी ज़रूर इस पर काम करेगी, ज़रूर इस पर काम करेगी। बाकी इसकी जो फंक्शनैलिटी किसान भाइयों, इसके अंदर आपको 50 HP कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है, ऐसा बताया जाता है। डुअल ड्राइव फ्रिक्शन प्लेट वाली इसके अंदर क्लच मिलती है, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स इसके अंदर शटल शिफ्ट गियर मिलते हैं, पावर स्टीयरिंग मिलती है, OIB ब्रेक मिल जाते हैं, टर्निंग रेडियस 3 मीटर की मिलती है किसान भाइयों। ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी बोलती है 420 mm का मिलता है। 49 लीटर का डीजल टैंक है किसान भाइयों। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2300 kg की लिफ्टिंग क्षमता है। बाकी इसके अंदर एसेसरीज में आपको टो हुक, हिच, फ्रंट बम्पर, रेयर वेट, ड्राइवर पाटा, प्लेट सब कुछ मिल जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि कूपर का NDC 5001 पहली बार बुधनी टेस्टिंग में गया और उसका वो रिजल्ट निकल के आया। तो हमारे किसान भाइयों के लिए आज के लिए इतना ही। लेकिन किसान भाइयों, आपसे फिर कहना चाहूँगा, वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमारा सपोर्ट करें। और अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी, जय हिंद, जय भारत।